बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर 2018 अक्टूबर के ज़ायचों की सीरीज़ के साथ। अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 8वें स्टार स्कॉर्पियो की। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल बटन पुश कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली पहुँचती रहें। स्कॉर्पियो के बारे में हमने बात की थी पिछले कुछ महीनों से। स्कॉर्पियो का बड़ा बेहतरीन टाइम बन रहा है। उससे पहले चीज़ें उलझी हुई थी और अब चीज़ें सेटलमेंट की तरफ आ रही हैं। इसमें एक छोटा सा समझ लें कि एक कंजक्शन स्टार्स की ऐसी बनी है कि जिसमें थोड़ी ही हैसल आ सकती है। मतलब कोई चीज़ हेस्ट एलिमेंट बन सकता है, जल्दबाजी बन सकती है, कोई एग्रेशन टाइम आ सकता है, लेकिन होगा वो बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए, 20-25 दिन के लिए या महीने के लिए। उसके बाद ऑनवर्ड्स नवंबर दिसंबर बड़े बेहतरीन जो हैं वो महीने होंगे और चीज़ें बहुत ज़्यादा सेटलमेंट की तरफ में आएंगी। रूहानी मामलात से जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, रूहानी मामलात या वो लोग जो रूहानी मामलात में, हाजरात में या कुछ रेसिटेशंस में, चिल्लों वज़ाइफ में, उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बेहतरीन रूहानी वालों से ये महीना बड़ा कामयाब है। इसके अलावा जो लोग जिनके अंदर मिस्टिकल एलिमेंट है, जो सूफ़ी सोच के हामिल अफराद हैं, जो अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन रखने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ा ब्लेस्ड टाइम है। और इस टाइम में उनके लिए खुश नसीबी और अल्लाह के करम के वो दरवाजे जो अमूमन आम लोगों के लिए नहीं खुला करते, खुलने के चांसेस हैं। इसके साथ एक और चीज़, जैसे मैं नेगेटिव कह रहा हूँ, तो जैसे रसूलुल्लाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इबादत के साथ अल्लाह ने गरूर और तकब्बर को लगा दिया। यही गरूर और तकब्बुर था जो इबादत गुजार अज़ाज़ील को इबलीस बनाने का बायस बना। जब इंसान के अंदर इबादत गुजारी का ये एलिमेंट आता है तो इंसान के अंदर ये सोच भी पैदा हो जाती है कि मैं शायद नेक और मुत्तकी और परहेजगार हूँ और बाकी जो लोग हैं वो नेक और परहेज और मुत्तकी नहीं है। ये सोच इंसान को बर्बाद कर दिया करती है। जहाँ से ये रूहानी वालों से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वहाँ पे ये स्लॉट्स नेगेटिव होने की वजह से इस तरह के थॉट, इस तरह के ख्यालात बनने के बहुत चांसेस हैं। एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है। अपने आप को कंपोज रखें। बात कर लें अगर इनके मामलात की, माशी मामलात की, तो प्लानिंग इनका एक खासा है। ये प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं। अगली बहुत सारी प्लानिंग इनके दिमाग में होती हैं, ABCD बहुत सारे प्लान्स होते हैं एक ही काम के। और ये लोग तरक्की पसंद लोग होते हैं, गो गेटर्स होते हैं, ऑप्शंस को अवेल करने वाले होते हैं और प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी है। लेकिन इस वक्त एग्जीक्यूशन का टाइम है। इस वक्त जो टाइम बन रहा है उसमें ये एग्जीक्यूट करें। कोई नया अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट करें। टाइम ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में यानी कुछ महीनों में ये बिजनेस अपनी जो है वो सही पेस पकड़ लेगा। अगर तो ये इस वक्त अपनी सही पेस के ऊपर आ जाएं तो फिर स्काई इज द लिमिट। फिर 2019, 20, 21 ऑनवर्ड्स इनके लिए बहुत बेहतरीन साल होंगे। लेकिन फ़िलहाल चूँकि हम अक्टूबर की बात कर रहे हैं तो अक्टूबर इनके लिए बहुत सारे हवालों से बेहतर है, एहतियात भी है और बेहतर भी है। और अगर हम बात कर लें माशी हवालों से, तो वो लोग जो आर्ट से रिलेटेड लोग हैं, इंटीरियर, आर्किटेक्ट, मीडिया, क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स के लोग, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। जायदाद से रिलेटेड रियल स्टेट के जो लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल टाइम आने के चांसेस हैं, इसलिए रियल स्टेट का काम एहतियात से कीजिए। फाइनेंस और फाइनेंशियल ब्रोकरेज के जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत एहतियात का टाइम है। हाँ, वो लोग जो जायदाद लेन देन, रियल स्टेट की एक इंजेक्शन और नज़र आ गई मुझे, जो रियल स्टेट की लेन देन करते हैं, तो इस वक्त अगर कोई जायदाद उनकी ऐसी है कि जो फौरी सेल करने की ज़रूरत नहीं है तो उसको होल्ड कर लेना बेहतर है। आने वाले वक्त में वो अच्छी पोजीशन पे होगी। अगर इसको फौरी तौर पे सेल कर देंगे तो बहुत ज़्यादा उससे आमदन के चांसेस नहीं हैं। बाकी फाइनेंस ब्रोकरेज वाले भी एहतियात कर लें। इन्वेस्टमेंट के लोग, हाँ, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग के जो लोग हैं उनके लिए भी ये थोड़ा एहतियात का टाइम है।
आर्ट कल्चर, आर्म्ड फोर्सेस के लोग, ख़ास तौर पे आर्म्ड फोर्सेस के लोग या जो असला या एमिनेशन के डीलर्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम बन रहा है। उनके लिए जो है ख़र्चे अच्छे आएंगे। गार्डनिंग के लोग, फ्लोरिस्ट जो हैं, इवेंट मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। सियासी लोगों के लिए भी चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। अब हम अगर इनके बात कर लें फैमिली एंड रोमांटिक अफेयर्स की, तो पिछले 2-3 महीनों से इनके लिए जो रोमांटिक अफेयर्स हैं वो बड़े हंगामा खेज चल रहे हैं। कभी कोई, कभी खर्चे ज़्यादा, कभी कोई महंगी चीज़ लेके देनी पड़ जाती है, कभी कोई रिलेशंस ख़राब हो रहे होते हैं। शेकी सिचुएशंस हैं। एतबार अपनी सही बुनियाद पे खड़ा नहीं हो सक रहा। इसको बड़ी प्लान करने की ज़रूरत है, ध्यान करने की ज़रूरत है। और इस किस्म की सिचुएशंस जो है मेल फीमेल दोनों में। और अगर हम कंजक्शंस को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये कंजक्शंस 9 उम्र लड़कों से ज़्यादा एजेड पर्सनालिटीज़, यानी वो लोग जो 30-35 साल से ऊपर के लोग हैं, मैच्योर पर्सनालिटीज़ हैं, उनमें इस किस्म के रुझानात ज़्यादा हैं। शादियों, लव मैरिजेस के चांसेस जो हैं कामयाबी के, वो निस्बतन अक्टूबर में कम है। अरेंज मैरिजेस की कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया था वही बात कि 2 स्लॉट्स पॉजिटिव और नेगेटिव आमने सामने एक ही पेज के ऊपर खड़ी हैं, तो इंसान के अंदर अखलाकी गिरावट के पैदा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ऐसी सूरत में जिनसी जराइम, नफ्सियाती और एबनॉर्मेलिटी या सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटीज़ की तरफ जाने की बहुत चांसेस होते हैं। सेम जेंडर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जाने के। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। अपने दीन की बनाई हुई हदूद और अल्लाह की बनाई हुई हदूद की पासदारी करने में ही आफियत होगी। हाँ, एक और कंजक्शन, सोशल सर्कल में बदनामी के चांसेस भी बन रहे हैं। ऐसा होता है बाद वक़्त इंसान किसी ऐसे अफेयर में फंस जाता है और फिर इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं वो फिर उनकी तरफ से उसको दबाव का, कुलान तान वगैरह का भी इशारा होता है। अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में रखे। एक जो कंजक्शन फाइनल इसकी कंजक्शन जो बता रहा हूँ कि इसमें रूहानी मामलात का, जैसे मैंने बताया कि रूहानी मामलात बूस्ट करें, तो अगर कोई रूहानी गाइड या अगर कोई रूहानी पेशवा आपको आपकी इस जज्बातियत को कंट्रोल कर सके तो वो आपके लिए बेहतर होगा। किसी रूहानी मालिज से, किसी गाइड से, किसी ऐसे शख्स के जो आपको इल्म आदाद की रोशनी में या इल्म जफ़र की रोशनी में गाइड कर सके आपकी पर्सनैलिटी, तो लाजमी उससे रब्ता कीजिएगा। सेहत के हवाले से अगर बात कर लें तो मैंने अर्ज़ किया था हेस्ट और जज्बातियत बन रही है। जब ये बनती है तो इससे रिलेटेड डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर और इस किस्म की चीज़ें बनती हैं। फोबियाज़ बनने के भी इम्कान होते हैं। चूँकि स्कॉर्पियो में एक टेंडेंसी ये होती है कि इनकी बीमारी जल्दी ज़ाहिर नहीं होती, क्योंकि इनके जिस्म की बनावट बड़ी स्ट्रांग होती है। तो इनके अंदर अगर कोई बीमारी हो तो वो लंबे अरसे तक इनको आइडिया नहीं होता कि इनके अंदर कोई बीमारी है, या छोटी मोटी बीमारी को तो वैसे भी ये फील नहीं करते। और फिर जब अल्लाह ना करे इनके अंदर कोई बीमारी ज़ाहिर होती है तो वो फिर ऐसी स्टेज पे होती है कि मोस्टली वो क्योर होने के काबिल नहीं होती। इसलिए अपना मेडिकल चेकअप रेगुलर बेसिस पे करवाते रहें। ख़ास तौर पे जो इनके रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स हैं वो बहुत इस वक्त सेंसिटिव हुए हैं। रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स में अगर किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको लाइट मत लीजिएगा, उसका फौरी इलाज कीजिएगा। जिस्म में पानी की कमी का भी इशारा है, यानी 4 एलिमेंट अर्थ, विंड, फायर, वाटर, अल्लाह ने इस कायनात को 4 एलिमेंट से बनाया है। तो जिस्म में पानी का एलिमेंट कम होने के चांसेस हैं। ऐसी सूरत में मैदा ख़राब हो जाता है, दबाव बन जाता है, डिप्रेशन की तरफ जैसे अर्ज की जाने का बनता है, और ब्लड प्रेशर की चीज़ों का, डायबिटीज़ जो से रिलेटेड जो लोग हैं तो रिसालत जो है उनको भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि गुस्सा आग है और इसको पानी से बुझाओ। तो जिस्म में पानी की कमी की अगर शिकायत हो तो उसको एहतियात कीजिएगा। उसका बेहतरीन हाल ये है कि जब भी पानी पिएं आंखें बंद करें, दिल में 3 मरतबा अल्लाह 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 कह के बड़े प्यार से डूब के मालिक के साथ कनेक्ट होके 3 बार अल्लाह कह के वो पानी पी लें। ये काम अगर अपनी लाइफ लॉन्ग रखें तो वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अगर बात कर लें इनके ट्रैवल की, सफ़र की, तो
बिजनेस ट्रेवल्स और कोई तफरीही सफ़र और रिलीजियस ट्रैवल, इनकी कामयाबी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन जो लोग एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ेगा। इमिग्रेशन के मामला जो हैं उनके लिए भी ये कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है। अगर कोशिश करें कि 20 अक्टूबर के बाद या नवंबर में अगर कोई अप्लाई करना चाहता है इमिग्रेशन तो वो कर ले, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा रूहानी सफ़र की बात कर लें तो रिलीजियस ट्रैवल्स, कोई ज़ियारात, उम्रा वगैरह अगर वो करना चाहे तो यकीनन उसके लिए बहुत ज़्यादा बरकत का बायस होगा और उसके होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो जो स्टूडेंट्स आर्ट एंड कल्चर की स्टडीज़ कर रहे हैं, क्रिएटिव स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। जो इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी, ख़ास तौर पे वो लोग जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, यानी मशीनरी और इंजीनियरिंग की बात करें, तो उनके लिए भी ये बहुत जो है वो अच्छा टाइम है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शंस में हैं, आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिज़ाइन में है, या वो लोग जो जूडिकल्चर में हैं, उनके लिए थोड़ा सा जो है वो मुश्किल टाइम है। जो फाइनेंस की स्टडीज़ कर रहे हैं, बैंकिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम है। और वो स्टूडेंट्स जो आर्किटेक्ट इंटीरियर में है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम बन सकता है। इसके अलावा जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, जो मीडिया एडवाइजरी के लोग हैं, मीडिया मैनेजमेंट के, मीडिया मार्केटिंग के लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग एग्रीकल्चर स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा जो लोग फ्लोरिस्ट हैं, जो फ्लावर्स की या इसकी या एरेना मेकिंग की, इवेंट मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अल्लाह ताला नाज़रीन आपको अपनी पनाह में रखे, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आपकी आरा का हमें इंतज़ार रहता है, हमें अपनी आरा से आगाह करते रहें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, हम उसके लिए आपके शुक्रगुजार भी हैं, लेकिन आपकी मज़ीद सपोर्ट हमें दरकार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और बेल बटन पुश कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक पहुँची रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।